दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है अलवर की। राजस्थान में एक जिला पड़ता है अलवर और उस जिले में एक थाना पड़ता है गाजी और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है दुहार दुहार चौहान। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है तेजपाल। दोस्तों जो तेजपाल होते हैं उनकी आयु लगभग 34 वर्ष होती है। तेजपाल की जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम मंजू होता है। उनकी आयु लगभग 33 या 34 वर्ष के करीब होती है। दोस्तों जो मंजू होती है वो नारायणपुर स्थित मेहता की ढाकी की रहने वाली होती है। दोस्तों इनके पिताजी का नाम रमेश चंद होता है। दोस्तों शादी होने के पश्चात जो तेजपाल होते हैं इनके 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटी होती हैं और एक बेटा होता है। दोस्तों जिसमें एक बेटी का नाम होता है दिव्यांशी जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष होती है और दूसरी बेटी का नाम होता है शिवानी जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष होती है। दोस्तों जो एक बेटा होता है उसका नाम होता है दीपांशु, उसकी आयु लगभग 7 वर्ष होती है। दोस्तों शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा था। इस घटना से लगभग 1 या 2 साल पहले जो तेजपाल होते हैं उनका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों वो प्रेम प्रसंग कैसे शुरू होता है, जो तेजपाल होते हैं वो एक हॉस्पिटल में नौकरी किया करते थे। दोस्तों एक अस्पताल में वो नौकरी किया करते थे। इसी दौरान उनका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। वो अपने घर पर भी कभी कभी आया करते थे, ज्यादातर उस महिला के साथ उसके घर पर चले जाया करते थे। दोस्तों इसी तरह उनका जो प्रेम प्रसंग चलता रहता है मगर उनकी जो पत्नी होती है उनको पता नहीं चलता है। दोस्तों इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी पत्नी को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो अपने पति को डांटती हैं और समझाती हैं मगर फिर भी उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है तेजपाल वो नहीं मानते हैं। दोस्तों इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो जारी रहता है। दोस्तों आए दिन इसी बात को लेकर उनके घर में झगड़ा हुआ करता था। दोस्तों उसका जो पति होता है वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों से परेशान हो जाता है क्योंकि वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहे थे। इसके पश्चात 4 मार्च सन 2024 की दोपहर जो तेजपाल होते हैं वो अस्पताल से अपने घर आते हैं। दोस्तों आने के पश्चात वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप मेरे लिए 1 कप चाय बना लीजिए। दोस्तों जो उनकी जो पत्नी होती हैं वो चाय बनाने से इनकार कर देती हैं। वो कहते हैं कि आप कितने पैसे कमा कर लाए हैं मुझे दें। दोस्तों इसके पश्चात दोनों में आपस में विवाद होने लगता है और इसके पश्चात कुछ समय के बाद जो विवाद होता है वो शांत हो जाता है। दोस्तों जो तेजपाल होते हैं वो वहां से अपने घर से चले जाते हैं। इसके पश्चात वो 4 मार्च सन 2024 की रात लगभग 10 या साढ़े 10 बजे का समय होता है, वो अपने घर वापस आते हैं। दोस्तों उस समय जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम था मंजू देवी, वो कपड़े सिलाई करने का काम कर रही थी, कपड़े सिल रही थी। इसके पश्चात 4 मार्च सन 2024 की दोपहर जो तेजपाल होते हैं वो अपने घर आते हैं। आने के पश्चात वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप मेरे लिए 1 कप चाय बनाएं। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है वो चाय बनाने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि आप कितने पैसे कमा कर लाए मुझे दें। दोस्तों इसके पश्चात में विवाद शुरू हो जाता है और इसके पश्चात जो उसके पति होते हैं जिसका नाम था तेजपाल वो घर से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो शाम के लगभग 10 या साढ़े 10 बजे का समय होता है, वो अपने घर वापस आते हैं। उस समय उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है मंजू देवी, वो कपड़े सिलने का काम कर रही थी। दोस्तों वो आते हैं, आने के पश्चात फिर उन दोनों में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। दोस्तों जो तेजपाल होते हैं वो अपनी पत्नी जिसका नाम होता है मंजू देवी, उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देते हैं। इसके पश्चात जो मंजू होती हैं वो गुस्से में आकर जो तेजपाल होते हैं उन पर एक तकिया फेंक देती हैं। दोस्तों ये बात जो तेजपाल होते हैं उन्हें बुरी लगी क्योंकि वो तो पहले से ही उनकी जो पत्नी होती है वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रही थी। दोस्तों उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रही थी। दोस्तों जैसे ही वो तकिया फेंकती है, इसके पश्चात विवाद शांत होता है और जो तेजपाल होता है वो अपनी पत्नी और अपने जो उसके बच्चे होते हैं उन्हें मारने की प्लानिंग बनाता है। दोस्तों जैसे ही बच्चे सो जाते हैं, सोने के पश्चात वो तकिए से जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है मंजू देवी, उस तकिए से उसका मुंह दबाता है और इसके पश्चात उसकी हत्या कर देता है। और इसी तरह जो उसके 3 बच्चे होते हैं उनको भी तकिए के द्वारा ही उनकी भी हत्या कर देता है। और इसके पश्चात वो वहां से पड़ोस में उसकी माताजी होती हैं जो तेजपाल होते हैं, अपनी माताजी के रूम में जाकर सो जाता है। इसके पश्चात 5 मार्च सन 2024 की सुबह जो मंजू की सिस्टर होती है वो सुबह सुबह उठती है और देखती है कि देर सुबह तक जो उसकी बहन है मंजू वो कैसे नहीं उठी है। तो वो कमरे में जाकर देखती है तो जो मंजू होती है और उनके जो 3 बच्चे होते हैं
वो उनका जो शरीर था वो नीला पड़ा था और वो चारों मृत पड़े हुए थे। दोस्तों वो जैसे ही देखने के पश्चात वो इसके बारे में परिवार वालों को बताती है, और जो मंजू की सिस्टर होती है वो अपने मायके वालों को इसके बारे में बताती है, क्योंकि मंजू की वो सिस्टर होती है सगी, वो अपने भाई को फोन करती है और इसके बारे में बताती है। दोस्तों सूचना मिलते ही जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो मायके वाले होते हैं, वो वहां पर आ जाते हैं। इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके पश्चात जो एक थाना पड़ता है गांजा एक थाना पड़ता है गांजी, उस थाना क्षेत्र की जो पुलिस होती है उनको सूचना देती है। दोस्तों सूचना मिलते ही जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहां पर पहुंच जाती है, और जो पुलिस होती है वो इसकी सूचना FSL की जो टीम होती है उनको दे देती है। तो वो टीम भी वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो ये चारों लोग होते हैं, चारों व्यक्ति होते हैं, इनके सबको बरामद कर लेती है, और बरामद करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो पोस्टमार्टम के लिए इनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जो मृतक के पति होते हैं जिसका नाम था तेजपाल, उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि अंजू और जो 3 अन्य बच्चे होते हैं, इन्होंने जहर पीने के पश्चात इनकी हत्या हुई है। दोस्तों जो पुलिस होती है इसके पश्चात जो अंजू के पिताजी होते हैं, अंजू के भाई होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। तो वो बताते हैं कि जो तेजपाल है, तेजपाल के परिवार वालों ने मेरी सिस्टर की हत्या की है, वो इस तरह से बताते हैं। दोस्तों जो पुलिस होती है वो तेजपाल जो मंजू होती है, मंजू के जो भाई होते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, और दर्ज करने के पश्चात पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। इसके पश्चात दोस्तों पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि जो तेजपाल होते हैं उनका किसी महिला के साथ अभी संबंध चल रहा था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर तेजपाल को गिरफ्तार कर लेती है, और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है। दोस्तों वो पहले इधर उधर की बातें करता है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है, और पूरी कहानी के बारे में बताता है कि हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में मेरे बच्चे और मेरी जो पत्नी होती है वो बांधक बन रहे थे। दोस्तों जो पुलिस है वो फिलहाल में जो तेजपाल होते हैं उनकी जो प्रेमिका होती है उसकी कॉल डिटेल को चेक कर रही है। जल्दी उसकी जो प्रेमिका है उससे भी पूछताछ की जाएगी। दोस्तों जो थाना अधिकारी राजेश मीणा है, पुलिस ने बताया कि पुलिस ने 7 मार्च सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक के पति होते हैं जिसका नाम था तेजपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे देश में जो किस तरह का माहौल है वो चल रहा है। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति ने प्रेमिका के चक्कर में, या कह सकते हैं हम एक गिलास चाय के चक्कर में ही, एक कप चाय के चक्कर में ही अपने बच्चे और अपनी पत्नी की हत्या कर दी या कत्ल कर दिया। दोस्तों ये जो पति है जिसका नाम है तेजपाल, इसको क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में एक पिता ने छोटी सी बात के ऊपर ही अपनी 2 बेटी और एक बेटे और पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इसको पढ़कर तैयार किया है राजस्थान तक न्यूज, जी न्यूज राजस्थान और पत्रिका न्यूज, आज तक न्यूज और NDTV न्यूज और नवभारत न्यूज, इन सभी न्यूज से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है। दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।